जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे स्पेशल का साइंस सीरीज़ चल रहा है। ये सीरीज़ नंबर 14 नंबर होगा। कितना होगा? 14 होगा। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के रेलवे प्रीवियस साइंस वाला प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। जैसे NTPC 21 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसी प्रकार इसमें सब क्वेश्चन जो रहेगा प्रीवियस मतलब पूछा हुआ रहेगा। इसलिए हमारे जो आने वाला एग्जाम रहेगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं आपका कितना सही हुआ। गन्ने के पौधे देश के रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी प्रवर्तकों में से एक हैं। तो कौन सा रासायनिक प्रक्रिया है जो मतलब उसको प्रभावी बनाता है, ऊर्जा को बदलने में प्रभावी बनाता है? तो ये जो होता है, ये होता है फोटोसिंथेसिस, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, गन्ने का पौधा जहाँ उगाया जाता है, जहाँ पे वर्षा का मतलब अधिक मात्रा हो, क्योंकि इसमें पानी का आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक इसमें क्वेश्चन आता है, उसका आंसर लखनऊ होता है। उसका होता है भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो उसका शायद कानपुर होता है उसका आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें किस गैस की आवश्यकता होती है? तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसकी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता। ऑक्सीजन जो होता है ये जल से ग्रहण किया जाता है, मतलब जल से ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन का इसमें उत्पाद होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है। तो कौन कौन सा जो मूलभूत तत्व होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब जिम्मेवार होता है, मतलब वो होना ही चाहिए, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए। लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन का जो होता है इसमें उत्पाद होता है, तो ये ध्यान रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्लोरोफिल में जो पाया जाता है ये मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है? मतलब फोटोसिंथेसिस जो होता है इसका सबसे अधिक मतलब प्रभावी जो होता है कि किस मतलब कलर में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये लाल कलर में होता है सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस की क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ध्यान रखिएगा, बैगनी जो होता है वोलेट कलर, इसमें सबसे कम मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस जैसे, जिसको नागफनी भी बोला जाता है, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तना हो जाएगा। इस टर्म में जो होता है यही होता है तना, क्योंकि देखिए कटीले वन वहाँ पाया जाता है जहाँ पे पानी कम होता है। जैसे मरुस्थल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात सब में, इसमें कटीले वन पाया जाता है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है इसका जो कांटे वाला पौधा वहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि पत्ती में जो होता है अधिक मतलब पोषक तत्व की आवश्यकता है, जिसके कारण वो पत्ती कांटों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कटीले वन कहाँ पाया जाता है? तो ये उसमें मारिएगा आप, राजस्थान में पाया जाता है सबसे अधिक। और इसमें पत्ता के बदला में क्या होता है? कांटे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तना। तना भी ग्रीन रहता है। ग्रीन जहाँ भी पौधा का हरा भाग रहेगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूर होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में से होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम प्रभावी होता है? देखिए इसमें बैगनी नहीं है, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा हो जाएगा। हरा में जो होता है ये सबसे कम होता है। किस में होता है? हरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो किस में मतलब ऊर्जा मापन की इकाई सबसे जो होता है मतलब ऊर्जा मापन की इकाई है, अर्थात इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा ATP। क्या हो जाएगा? ATP। इसको बोलता है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो यही होता है, इसी में इसका मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो बताइए क्या होता है? तो देखिए इसका पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जिसको मतलब संग्रहित करके रखा जाता है, बाकी बाद में जब ज़रूरत पड़ने के बाद उसको ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? मतलब कौन कौन सा उत्पाद जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें बनता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। इसमें क्या क्या बनता है? इसमें बनता है ग्लूकोज होता है, जिसमें जल होता है और ऑक्सीजन, ये सब इससे निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो किस ऊर्जा? ये तभी सब जानते हैं। इसमें जो होता है मतलब फोटोसिंथेसिस क्रिया में इसमें प्रकाश ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट सनलाइट का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधे के किस भाग में, तो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये होता है ग्रेना में होता है, लेकिन इसमें ग्रेना ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें दिया है क्लोरोफिल, इसको स्टोमाटा बोला जाता है, उसमें भी होता है। इसमें देखिए पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? तो कौन सा इसमें परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? तो बताइए। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा सी होता है स्वचालित। क्या होता है? स्वचालित। मतलब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या होता है? स्वचालित होता है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, परपोषित का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित होना अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से घटाती है? तो कौन सा प्रक्रिया होता है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को घटाती है? ये सभी एक क्वेश्चन तो आप जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये होता है फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसलिए वृक्ष का वृद्धि होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब जो होता है वातावरण में जितना मतलब मौजूदगी चाहिए उतना बनाए रखता है। नेक्स्ट और इसमें ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है इसको बोलता है सूखी बर्फ अर्थात ड्राई आइस जो होता है, ये सूखी बर्फ के नाम से आता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो बताइए कहाँ से आता है? तो ये जो आता है ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और इसमें उत्पाद होता है जल। नेक्स्ट जल नहीं, उसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है केल्विन साइकिल पर। किस पर होता है? केल्विन साइकिल पर इसका निर्माण होता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है? तो बताइए कौन है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो कौन है? तो ये है P660। कौन है? P660। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इसमें उत्पाद होता है, इसीलिए इसका आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो ये हम बताए थे, हरी पत्तियों में जो मौजूद होता है ये होता है क्लोरोफिल। इसी के कारण क्या होता है, पत्ती का जो कलर दिखता है ये हरा दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या है? तो ये पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप जो है इसका जो है वो है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो होता है ये होता है
ऑक्सीश्वसन। क्या होता है? ऑक्सीश्वसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑक्सीश्वसन का मतलब होता है ऐसा क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मतलब उपस्थिति हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। एक होता है अनऑक्सीश्वसन जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में प्रक्रिया होता है, जैसे अल्कोहल सब बनता है तो उसको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में प्रक्रिया किया जाता है सूक्ष्म, जिसके फर्मेंटेशन के कारण क्या होता है? अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है, तो किस में होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोई बोला था ऊर्जा गृह, क्योंकि इसी से ऊर्जा जो होता है ना मतलब कोशिका में इससे ऊर्जा निकलता है, मतलब इसी से ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत होता है? तो किससे मतलब ऊर्जा प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किससे ये प्राप्त होता है? ATP। इसी को टूटने के बाद ऊर्जा प्राप्त होता है। और शरीर में 20 प्रकार का एमिनो अम्ल की आवश्यकता होता है। जो एमिनो अम्ल जो होता है मुख्यतः प्रोटीन होता है। एंजाइम जो होता है मुख्यतः ये प्रोटीन होता है, ये हमको बताना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है जिसके कारण क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई त्रुटि तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको देखिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलता है? तो बताइए किस प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलता है? देखिए इसका करेक्ट जो आंसर की बात करें तो इसको बोलता है एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या बोलता है इसको? एरोबिक रिस्पिरेशन, अर्थात वायु श्वसन में। किस में होता है? वायु श्वसन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? वायु श्वसन अर्थात एरोबिक रिस्पिरेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर त्रुटि है तो कोई कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।